हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से आई हूँ आप लोग से बात करने के लिए। और मुझे आप लोग को बोलना था एक चीज़ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो भी अपनी वीडियो में बातें बोलती हूँ, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो चीज़ें बताती हूँ। और जो मैं दूसरों से, मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनसे जो डिस्कशन करती हूँ, या जो ओल्ड लेडी हैं उनसे जो चीज़ें पूछती हूँ कि हाँ भाई ऐसा सच में होता है, कि अगर वो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे केसेस में अगर वो चीज़ें मतलब जैसे 60-70% चीज़ों में होती है, तो ही मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई ऐसा होता है। नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ कि 50-50% है कि नहीं होता। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए प्लीज़। और आज का जो टॉपिक है ना, मैं आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ कि इसमें दो चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिससे मुझे तो लगता है कि 99% क्या 100% क्लियर रहेगा कि आपको बेबी बॉय है आपके पेट में। देखिए, मैं लड़की लड़के में डिफरेंस नहीं पैदा कर रही हूँ कि ये चीज़ें बता के मैं प्रमोट कर रही हूँ लड़का होने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो लड़कों के क्या बोलते भूखे हैं ना, उनके लिए नहीं है। प्लीज़ वो लोग मेरा वीडियो ना देखें, ठीक है। और जो मैं आज बताने वाली हूँ बातें, वो दो चीज़ें हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ होती है ना, तो आप 99% कन्फर्म हो जाइए कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि ये जो दो चीज़ें बहुत सारे केसेस में ना, ये मतलब फैक्ट है, मतलब सही निकला है। और इसमें से एक जो बात है वो जो ब्रिटिश में एक रिसर्च हुआ था, उसमें भी ये सही निकला है। और मेरे साथ भी हुआ है। मैं खुद का एक्सपीरियंस वाली भी चीज़ें बता रही हूँ। पहला तो ये है कि जैसे कि आप अगर प्रेग्नेंट है ना, तो आप अपने आवाज़ में ना, अगर आपको पेट में अगर बेबी बॉय है, तो आपके आवाज़ में ना धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। जैसे कि आपकी आवाज़ अगर पतली थी तो धीरे धीरे वो मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। आपको 8-9 मंथ तक तो ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज़ ना एकदम आदमी जैसे भारी हो गई है, इतनी वजन हो जाएगी आवाज़ आपकी। आप खुद की आवाज़ में कंपेयर करके देखना, पहले के और अब के। धीरे धीरे ना आपकी आवाज़ में डिफरेंस कब से पता चलेगा पता है? तीसरे महीने से। तीसरे महीने के बाद से आपको आपकी आवाज़ में ना डिफरेंस पता चलने लगेगा। जैसे कि अभी भी मेरे आवाज़ में अभी भी चीज़ें हैं। आप मेरे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें से अभी भी देख लेंगे ना, थोड़ी बहुत कम कम हुई है। पता है, मेरी आवाज़ में जो भारीपन था बहुत कम हुआ है। और अभी भी मैं अपने असली आवाज़ तक नहीं पहुंच पाई हूँ। और पहले का आप मेरा वीडियो जाकर देखेंगे ना, वहाँ पे देखो कैसी आवाज़ है मेरी। और उसके पहले तो और ज़्यादा भारी थी मेरी आवाज़। अब धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रही हूँ, अभी तक भी नहीं आई पूरी। अभी भी आप मेरी आवाज़ में देखेंगे तो जैसे कर्कश जैसी कुछ तो निकलता है। तो ऐसे आवाज़ में ना आपको अपने आवाज़ में भारीपन फील होगा। तो एक तो ये है सिम्टम्स जो कि बहुत स्ट्रांग है। और ये होता है कुछ जो लड़कों के जो हार्मोन्स है ना, अगर आपके गर्भ में एक बेबी बॉय है तो उनका जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी में बनने लगता है। उसकी वजह से ना आपका आवाज़ जो है वो भारी होने लगता है। सॉरी। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अगर आपके पेट में अगर बेबी गर्ल है ना, तो आपकी आवाज़ में चेंजेस नहीं आएगा, जैसी थी आपकी आवाज़ वैसी रहेगी। बट अगर बेबी बॉय है तो आपकी आवाज़ में 100% चेंजेस आना चाहिए। और भी एक बात है, ये ना सब केसेस में नहीं हुआ, मतलब मेरे यहाँ पे भी एक दो जन हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है, उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आया है पर बहुत डिफरेंस नहीं आया। ये बॉडी टू बॉडी होता है। लेकिन जिसकी बॉडी में हुआ है या हो रहा है, वो तो कंफर्म हो जाइए कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और एक चीज़ है, ये भी अगर होता है तो भी आप कंफर्म हो जाएगी। ये तो 101% कंफर्म हो जाएगा कि आपके एक बेटा होने वाला है। क्योंकि ये रिसर्च में भी, जो मैंने बोला था ना, रिसर्च में निकला है, साबित किया गया है। तो ये रिसर्च में साबित किया गया है। तो रिसर्च में क्या होता है कि 10-12 औरतों पे वो लोग रिसर्च करते हैं। और मेरी बॉडी में भी हुआ था। पता है क्या होता है, जैसे जो अपना क्या बोलते हैं हम, जो बॉडी की स्मेल होती है ना पहले, बिफोर प्रेगनेंसी, जो भी बॉडी के हमारे बगल से यहाँ से स्मेल आती है, अंडर आर्म से,
तो ये भी स्मेल सबकी बॉडी से नहीं आती। मेरे और मेरे हस्बैंड के तो बॉडी से कभी अंडर आर्म्स की स्मेल नहीं आती, ये तो अच्छा है। तो लेकिन बहुत लोगों के बॉडी से आती है अंडर आर्म्स की स्मेल। तो आप वो नोटिस करिएगा कि आपके बॉडी से जो स्मेल आती थी पहले और आफ्टर प्रेगनेंसी, जो स्मेल ना एकदम अजीब ही हो जाती है, पता है। तो आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि आप जो आयरन की गोली या कैल्शियम की गोली खाना पड़ता है ना अपने को, फॉलिक एसिड का गोली खाना पड़ता है, तो आप लोग सोचोगे कि उसकी वजह से तो बॉडी में स्मेल नहीं आ रही। और ये स्मेल पता है कब पता चलता है? और ये स्मेल पता चलता है 6 महीने, 5-6 महीने के आसपास पता चलता है। आप ना अपनी बॉडी में कितना भी नहा लोगे, कितना भी नहा लोगे, ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, अभी तो चलो गर्मी चल रही है तो ज़्यादा पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी ना प्रेगनेंसी गर्मी में ही था। तो अगर आप एसी में भी रहोगे ना तो भी अगर चलो ठीक है एसी में हो तो पसीना तो नहीं हो रहा है, बट बॉडी से ना देखना वो स्मेल आती रहेगी। मतलब आप मैंने क्या किया था ना, मेरी बॉडी से जब वैसे स्मेल आने लगी थी, क्योंकि मेरे अंडरआर्म से भी स्मेल नहीं आती, तो मैं तो बहुत हैरान हो गई थी। मेरे तो हस्बैंड ने भी एक बार ऐसे बोल दिया कि तुम्हारी बॉडी से क्या स्मेल आता है, अजीब सा स्मेल आता है। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि अरे यार हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, थोड़ा लगता है ना यार। तो क्योंकि कभी ऐसा बोले नहीं थे वो कि बॉडी से स्मेल आती है। और घर में कौन परफ्यूम लगा के घूमता है यार, पहले तो मैं तो कभी नहीं लगाती घर में, कभी कभी कहीं जाना हुआ तो लगाती हूँ। तो ऐसा बोल दिया उन्होंने तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन मुझे लगा आयरन की गोली से ना स्मेल आती है ना थोड़ी बॉडी से, तो मुझे लगा उससे स्मेल आती होगी। तो तब मैंने वो रिसर्च जो मैंने बताया ना वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो मैंने क्या किया, 2-3 दिन वो गोली बंद कर दिया, पानी बढ़ा के पीने लगी। मुझे लगा हो सकता है गर्मी से पसीना वसीना आता है, इसकी वजह से स्मेल आता है। और गर्मी का मौसम था तो मैं 3-4 बार दिन में नहाने भी लगी थी। तो मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो नहाती थी, दिन में 3-4 बार नहाती थी। आयरन की गोली मैंने 2-3 दिन बंद कर दिया था, पानी बढ़ा के मैं पीने लगी थी, बट वो स्मेल ना नहीं जाती थी। आयरन की गोली बंद करने के बाद भी मैंने नोटिस किया 3 दिन तक मैंने नहीं खाया आयरन की गोली, बट वो ना स्मेल गई नहीं। तब मुझे समझा, तब मैंने ना गूगल पे निकाल के पढ़ना चालू किया, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे पढ़े मैंने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तब मुझे पता चला कि अच्छा इसमें तो रिसर्च में भी ये बोला गया है कि अगर ऐसी बॉडी से स्मेल आती है तो बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली खुशी तो, मेरा तो फर्स्ट बेबी था तो खुशी तो गर्ल हो चाहे बॉय हो होती ही है। बट अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, चाहते हो कि अच्छा मुझे ये बच्चा होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे केस में तो मैं चाहती थी, मैं सही बता रही हूँ, मेरे केस में तो मैं ऐसा नहीं बेबी बॉय गर्ल में कोई डिफरेंस कर रही हूँ, प्लीज़ मत सोचिएगा। बट मैं, इच्छा होती है ना एक माँ की, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो मेरी इच्छा ये थी कि मुझे पहला बेटा हो, दूसरी बेटी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मेरा पहला, मतलब मेरा ड्रीम शायद पूरा हो जाएगा कि मुझे पहला लड़का होगा। तो और ये मेरी इच्छा थी कि मेरे पति की थी ना, वो तो बोलते थे लड़की हो लड़का सब, उनको सब चलेगा, बट मेरी इच्छा थी कि मुझे पहला बेटा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो स्मेल ना, मैं आपको बता दूँ, वो आफ्टर डिलीवरी के 10-15 दिन तक था मेरे बॉडी में वो स्मेल। 10 दिन तो था ही, एटलीस्ट 10-15 दिन। उतना तो मैंने नोटिस नहीं किया, बिकॉज वो टाँके वगैरह लगते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए उतना नोटिस नहीं किया था। बट मुझे जहाँ तक पता है कि वो जब मुझे थोड़ा, मैं रिलैक्स फील हुई तो मुझे वो स्मेल नहीं आती थी, बॉडी से ख़त्म हो गई थी। तो वो स्मेल ना आती है बॉडी से, वो अलग सी स्मेल आती है। आपने, आपके बॉडी से कभी वैसी स्मेल नहीं आई होगी, ना ही आपने किसी और के बॉडी से वैसी स्मेल कभी फील किया होगा कि वैसी स्मेल आ रही है। अजीब सी स्मेल आती है, मतलब वो क्या बोले, मच्छी बोलेंगे ना, सूखी मच्छी कैसे स्मेल आती है, फिश वगैरह सूख जाती हैं तो उससे भी बेकार स्मेल आती है, मैं क्या बताऊँ वैसे स्मेल आती है बॉडी से, मतलब अलग सी स्मेल है वो। कभी आपने स्मेल ना किसी के, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि वैसा स्मेल ना आपके किसी के, वैसा स्मेल आपने किसी के बॉडी से स्मेल भी नहीं किया होगा, न तो आपके बॉडी से कभी स्मेल किया हो। अलग ही स्मेल है वो, अलग ही लेवल का। तो वो अगर वैसी स्मेल आती है ना, मतलब आप प्लीज़ आप अपने हिसाब से नोट करिएगा। मैं क्या, ये स्मेल वाली चीज़ें तो मैं कैसे उसको, मतलब एग्जांपल दूँ आप लोगों को, कैसे बताऊँ। तो अगर आप लोग मतलब खुद से नोटिस करिए स्मेल वाली चीज़ें कि एकदम अलग स्मेल होती है वो। वैसे स्मेल अगर बॉडी से ना कंटिन्यू आ रही है, अगर आपने आयरन की गोली बंद कर दी है, बंद मत करना आयरन की गोली। मैं अपना चीज़ बता रही हूँ, मैंने 2-3 दिन बंद करके ट्राई किया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बोला तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ था इसलिए।
तो मतलब आप भी एक बार पानी खूब पिए, दबा के पीजिए पानी, 1-2 बार नहा लीजिए। फिर भी अगर आपको कंटिन्यू, और आपकी बॉडी से वैसे स्मेल कभी नहीं आती थी और वैसे स्मेल आ रही है, मतलब आप यहाँ पे स्मेल करिए, हाथ पे करिए, अंडर आर्म्स में करिए, मतलब कहीं पे भी स्मेल करिए, वो अलग से स्मेल आती है। आपको खुद को फील होता है कि वो अलग ही स्मेल आती है। तो वैसे स्मेल आएगी तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा सिम्टम्स बोलेंगे या चांस बोलेंगे, जो भी बोल लीजिए, बेबी बॉय होने का है। ठीक है, मैंने आज तक सिर्फ ये 2 चीज़ें एकदम कंफर्म, एकदम मतलब मैं खुद श्योर हूँ कि अगर ये 2 चीज़ें हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है बेबी बॉय होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप जिसको जिसको भी ये चीज़ें हो रही हैं, आप लोग अगर आपको इच्छा है बेबी बॉय की तो हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए। हाँ, मैं सबको नहीं बोलूँगी, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका हार्मोन्स लेवल अलग अलग होता है। तो नहीं बोल सकती कि सबके मतलब बॉडी में हो सकता है, बट ज़्यादातर ठीक है, परसेंटेज वाइज जाएंगे तो ज़्यादातर लोगों को होती हैं ये चीज़ें। कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैंने भी नोटिस कब किया, जब मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे, तब नोटिस किया है ना। तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग नोटिस करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, ऐसे ठीक है लाइटली ले लिया, ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने नोटिस किया था, इसलिए मैंने ऐसा बताया। और मैंने जब नोटिस किया तो मैं रिसर्च भी मैंने बहुत सारा कर लिया गूगल पे जाके, रात रात को उठ के मतलब नींद तो आती नहीं थी, तो बैठ के यही सब रिसर्च करते रहती थी, सर्च करते रहती थी। तो इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। और ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होंगी कि अरे भाई मतलब बेबी बॉय होने पे ऐसा स्मेल भी आता है बॉडी से। और वो चीज़ें मतलब ना हार्मोन्स लेवल ही कुछ अपना गड़बड़ होता है अंदर से, जिससे ये स्मेल आती है। और आवाज़ का भी देख लो आप, मेरे पहले वीडियो में भी जाके देख लो आवाज़ उसमें कैसा है, अभी देख लो कैसा है, चेंजेस आया है आवाज़ में। ठीक है, अभी तो ठीक हो रहा मेरा आवाज़, फिर भी बहुत ठीक हो रहा, उसके पहले तो और भारी था आवाज़। ये 2 चीज़ें हैं अगर आप लोग को, तो खुश हो जाइए, ध्यान दीजिए। और क्या, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।